हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले हम मार्जिनल कॉस्ट कहते किसको हैं। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। या हम मार्जिनल कॉस्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक एडिशनल यूनिट हम प्रोड्यूस करें तो उसके लिए हमें कितनी कॉस्ट आती है, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे सपोज़ हमने कि अगर हमें 10 कप प्रोड्यूस करने के लिए 100 रुपया लगता है और एक और एक्स्ट्रा कप हमने प्रोड्यूस किया तो उसके लिए अगर हमें पे लगे 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे। 10 कप प्रोड्यूस किए तो एक कप कितने का हो गया, 10 रुपये का हो गया। और एक कप हमने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया तो अब हमें जो एक कप है वो 8 रुपीज़ का पड़ा। तो फिर ये क्या है, जो एडिशनल कॉस्ट आई है टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। और जो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है इट इज़ ए कॉस्टिंग टेक्निक वेयर इन द मार्जिनल कॉस्ट इज़ असर्टेंड। और जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो क्या है, इट इज़ ए टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउट मार्जिनल कॉस्ट। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ मेथड ऑफ अकाउंटिंग वेयर ऑल द कॉस्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसमें चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट हो, चाहे सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो, दे आर एलोकेटेड टू प्रोड्यूस द यूनिट्स। तो इसलिए इसको हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। फुल कॉस्टिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सारी कॉस्ट इंक्लूड की जाती हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस सभी हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट है उसमें क्या किया जाता है, मटीरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। बेसिस ऑफ कंपैरिजन लेकर हम स्टडी करेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। मार्जिनल कॉस्टिंग को डिफाइन करना तो क्या है, द टर्म मार्जिनल कॉस्ट इम्प्लाइज द एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट 100 रुपीज़ आ रही है। अगर हम 11 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, इन दोनों इस और इस कॉस्ट का जो डिफरेंस है दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, इसमें इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट टू ए प्रोडक्ट। इसमें हम सारी कॉस्ट प्रोडक्ट प्रोसेस या ऑपरेशन में इंक्लूड करते हैं, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड की जाती है फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट। नेक्स्ट है कॉस्ट रिकॉग्निशन। ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज़ कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट होगी उसी को हम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मानेंगे, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम पीरियोडिक कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट मानेंगे कि इन दैट पीरियड हाउ मच फिक्स्ड कॉस्ट वाज इंकर्ड, लेकिन वो प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं होगी। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है बोथ आर इंक्लूडेड इन असर्टनिंग द कॉस्ट। जब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो दोनों कॉस्ट को हम बीच में इंक्लूड करके फिर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, इन द केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग जितने भी हमारे ओवरहेड्स होते हैं उसको हम सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड्स होते हैं उसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ओवरहेड्स को एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो ओवरहेड्स हैं उनको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा, हमने कंपैरिजन करना है प्रोडक्ट्स में कि ये प्रोडक्ट हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम उसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। जिस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि जितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट हमें प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, उसको हम पीवी रेशियो कहते हैं। तो ये जज करेगा कि प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड और नॉट। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या है, ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी गेट्स अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कैलकुलेट किए जाते हैं तो इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है
उस पर असर पड़ता है। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट, एक तरह का ग्रॉस प्रॉफिट ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें फ़िक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं की जाती। लेकिन इसमें हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फ़िक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट को बीच में इंक्लूड किया जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रियल सेंस में हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ही आती है, और मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ हमें एक तरह का ग्रॉस प्रॉफिट शो करता है कि वॉल्यूम के हिसाब से हमारा प्रॉफिट, प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा। नेक्स्ट है कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएंसेस इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट इन्फ्लुएंस द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में कोई डिफरेंस हो तो उसका कॉस्ट पर यूनिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वेरिएंसेस इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक अफेक्ट द कॉस्ट पर यूनिट, इसमें इफेक्ट करता है, दोनों का डिफरेंस इफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें हम कंसीडर करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना था। नेक्स्ट है हाइलाइट्स। ये शो क्या करता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट शो करता है। ये हमें क्या शो करता है, नेट प्रॉफिट पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ऐसे कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन, कि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। और नेट प्रॉफिट क्या होता है, टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। जितनी भी कंपनीज होती हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई करती हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस अभी मैंने यहाँ आपको बताया था कि एक तरह का ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें फ़िक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। तो जो कंपनीज़ हैं नेट प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन टेक्निक अप्लाई करती हैं, क्योंकि इससे जो है नेट प्रॉफिट कम आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ टोटल कॉस्ट इंक्लूड की गई है। तो टैक्स पर्पस से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेटर होगी, क्योंकि इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट डाटा प्रेजेंटेड टू आउटलाइन टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। जो कॉस्ट डाटा है, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग न्यू टेक्निक है जो सिर्फ हमें कंट्रीब्यूशन बताती है कि हर एक प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन कितनी है इन दी टोटल प्रोडक्शन। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कन्वेंशनल वे है, जैसे हम शुरू से करते आए हैं कि जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करके हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। थैंक यू।